हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ जावा लैंग्वेज। एंड आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। ओके, सो स्टैटिक कीवर्ड क्या है इसको हम लोगों ने देखना है। स्टैटिक कीवर्ड इन जावा। स्टैटिक जो कीवर्ड है वो आप एक्चुअली में थोड़ा सा देख भी चुके हैं। अगर मैं आपको नेटबीन में बता दूं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैटिक कीवर्ड, ब्लू कलर का हुआ है। सो मेन मेथड एक स्टैटिक था। ये मैंने पहले एक्सप्लेन भी किया था अपने शुरू के लेक्चर्स में, आप उसको देख सकते हैं पब्लिक स्टैटिक वर्ड में, जहाँ मैंने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे स्टैटिक कीवर्ड पे और जानेंगे कि ये हमें किस वजह से ज़रूरत पड़ती है और इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ओके, स्टैटिक कीवर्ड कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, किन किन चीज़ों के साथ यूज़ हो सकता है। ओके, और कहाँ कब हमने इसको यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये 2-3 लेक्चर्स बनेंगे क्योंकि स्टैटिक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। सो मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करने वाला हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो बताने वाला हूँ। ओके, सो आज जो हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक, देखते हैं ये क्या चीज़ है और क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है। ओके, स्टैटिक कीवर्ड की। सो स्टैटिक को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा और आप लोग देखेंगे कि स्टैटिक क्या है। जावा में हम लोग बनाते हैं क्लास। ओके, जावा में हम लोग क्लासेस बनाते हैं। सो ये लेट्स सपोज एक बॉक्स जो मैंने बनाया है, आप समझे ये क्लास है, उसका नेम मैंने रख देता हूँ ए। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। सो ये पूरी एक क्लास है, ये पूरा बॉक्स जो है एक क्लास है। ओके, क्लास के अंदर हम लोग क्या डिफाइन करते थे, डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन मेंबर्स। ओके, डेटा मेंबर्स कहते हैं वेरिएबल्स को, फंक्शन मेंबर्स आपके मेथड्स जो होते हैं। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स सपोज इंट एक्स, और उसको स्टार्टिंग वैल्यू लेट्स सपोज मैंने दे दी 0। ओके, सो ये मैंने क्लास ए के अंदर एक वेरिएबल डिफाइन किया है जिसका नेम क्या है, एक्स। वैल्यू कौन सी है इसके पास, 0। ओके, मैं क्या चाह रहा हूँ कि क्लास तो बन गई, ठीक है, आपने देख लिया क्लास हमारे पास डेवलप हो गई है। अब ये जो क्लास है इसमें जब हम लोग इसको डेवलप कर लेते हैं तो हम लोग इसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ओके, क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, कैसे बनते हैं वो भी हमें पता है, हमने देखा था। क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, न्यू कीवर्ड एंड क्लास का कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से हम लोग बेसिकली ऑब्जेक्ट जो हैं वो डेवलप करते हैं। ओके, नाउ ये जो लाइन है इससे क्या हुआ है कि हमारे पास इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना है, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है हमारे पास। ओके, एंड इस का जो नाम हमने रखा है वो है obj1। तो जैसे ही obj1 बनेगा, आपको पता है कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और कंस्ट्रक्टर जब कॉल होता है तो आपके ऑब्जेक्ट को एक्चुअली में मेमोरी में वैल्यू से इनिशियलाइज कर रहा होता है। ओके, ये हमने पहले डिस्कशन की हुई है। फिलहाल आप उन बातों को छोड़ें, आप सिर्फ ये देखें कि क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, obj1 उसके पास अपनी जगह आ गई, और इस क्लास का बना है ये obj1 किस क्लास का बना हुआ है, ए क्लास का बना हुआ है। ठीक है, ए क्लास का। तो ए क्लास के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास अभी हैं, एक्स है। तो होगा क्या कि इस एक्स की एक कॉपी आपके obj1 के पास आ जाएगी, लाइक दिस। ओके, इस तरीके से आपकी जो कॉपी है obj1 के पास आ गई एक्स की। मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया। ओके, हम क्या चाह रहे हैं कि आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब भी ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, तो मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम होता है क्लास के नेम की तरह, उसकी अपनी बॉडी होती है, वो मेथड की तरह होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम जो एक्स वेरिएबल है उसको एक इंक्रीमेंटेशन कर दें उसके साथ, यानी एक्स की जो भी वैल्यू है, इन दिस केस 0, वो प्लस प्लस हो जाए, डेट इज 1 हो जाए। ओके, 0 + 1 1। तो होगा क्या कि जब आपका ये कोड एग्जीक्यूट होता है, आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, एक्स की वैल्यू थी 0 और कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो 0 + 1 1। तो अभी हमारे पास x में क्या आ जाएगा, obj1 के लिए जो x है उसमें हमारे पास आ जाएगा 1। इसको मैं थोड़ा वाइट कलर कर देता हूँ। ओके, सो ये 1 आ गया। ओके, ये हमारा जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, उस ऑब्जेक्ट के लिए x उसकी मेमोरी में आ गया, और x को जो वैल्यू है वो 1 मिल गई, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में आपने उसको इंक्रीमेंट किया हुआ है। ओके, आप कोई भी एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं, मैंने इसको इंक्रीमेंट कर दिया। हम ये चाह रहे थे कि जब भी हम लोग नए ऑब्जेक्ट्स बनाएं, ओके, अब मैं यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका नाम रख लेते हैं हम लोग obj2। ये 2 हो गया, ठीक है। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट बनते जाएं तो हम लोग एक काउंटर मेंटेन कर लें कि हमारे कितने ऑब्जेक्ट्स बने हैं। ओके, पहला बना था तो 1, दूसरा बने तो 2, तीसरा बने ऑब्जेक्ट तो 3। तो इस तरह जितने ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे उतने ही
हमारा जो काउंटर है वो इंक्रीमेंट होता जाए। तो अभी आपने देखा कि जैसे मैंने obj1 बनाया, आपके पास x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। obj1 के लिए x की वैल्यू आ गई थी 1। जब obj2 बनाए तो क्या हुआ उस केस में obj2 जब आपका बन गया तो obj2 के लिए भी मेमोरी रिजर्व होगी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। ये इसका अपना ब्लॉक आ गया और इसके लिए भी x आएगा, ओके। इसके लिए भी x की कॉपी आएगी, यही चीज़ होगी जो पहले हुई है, लेकिन दिस टाइम फॉर obj2। क्वेश्चन ये है कि जब obj1 बन रहा था तो आपने देखा क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था और इंप्लीमेंटेशन हो रही थी x में, तो इधर आ गया था 1, 0 + 1 1। जब obj2 बन रहा है, ठीक है, वही कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, x इंक्रीमेंट हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 + 1 = 2 या फिर 0 + 1 = 1। क्वेश्चन अब ये है, तो इस चीज़ को पहले हमने समझना है ताकि हमें फिर बाद में समझ आए कि स्टैटिक क्या है। पहले इस पॉइंट को समझते हैं। अभी देख लें, दो ऑब्जेक्ट्स बने हुए, ओके। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है obj1, एक है obj2। किस क्लास के बने हुए? सेम क्लास के, जिसका नेम है a। जब obj1 बन रहा था, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो आपने देखा कि x की जो वैल्यू थी 0, उसको इंक्रीमेंट किया गया 0 + 1 दैट इज 1। और obj1 जैसे ही बना, उसकी मेमोरी के अंदर उसका वेरिएबल जो है वो आ गया, यानी क्लास का जो वेरिएबल है, यहाँ पे इसको इंस्टेंस कहते हैं, लेकिन मैं फिलहाल वो वर्ड यूज़ नहीं कर रहा। ये x इसको मिल गया और 0 + 1 1 था, आपके पास x की वैल्यू 1 सेट हो गई। जब obj2 आपने बनाया, उस केस में भी मेमोरी बनी आपके कंप्यूटर के अंदर, x की जगह भी बन गई आपके obj के लिए। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, वो ये है कि आप यहाँ पे ये मत समझें कि जी वो उस x में 1 पड़ा हुआ है तो यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा कंस्ट्रक्टर की वजह से। देखिए यहाँ पे 1 है तो आप समझ रहे हो कि 1 + 1 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, नो। यही सारा पॉइंट है। और से सुने, यहाँ पे भी आपका आंसर आने वाला है 1, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताऊंगा। यहाँ पे भी आपका आंसर आने वाला है 1। वाई? क्वेश्चन ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट्स भी आप बनाते हैं, हर एक के लिए जो आपने क्लास के अंदर वेरिएबल्स बनाए होते हैं, उन सब की अलग अलग कॉपी आती है हर एक वेरिएबल्स के पास। तो जो काम पहले वाले obj1 के साथ हुआ है, वही काम obj2 के साथ भी होगा, वही काम obj3 के साथ भी होगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे सब का आंसर आने वाला है 1 1 1 1। हम क्या चाह रहे थे? हम चाह रहे थे जितने ऑब्जेक्ट्स बने इंक्रीमेंट होता जाए, यानी obj1 बना 1, obj2 बना 2, obj3 बना 3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ तो एक मसला हो गया। मसला ये है कि यहाँ तो हर एक obj के लिए x की कॉपी सेपरेट सेपरेट आ रही है और हर एक में ही 1 1 है। पहले इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कुछ बना लेते हैं। आई डोंट नो ये क्या हुआ है। ओके, ठीक है जी, ये मेरी क्लास है, ठीक है। इसके मैंने लिखा हुआ है स्टैटिक वेरिएबल एग्जाम्पल, और मैं यहाँ जल्दी से बना लेता हूँ एक वेरिएबल, इसको वैल्यू देता हूँ 0। क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नाम मैंने काफ़ी बड़ा रख दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और x को मैं कर देता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक हो गया। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट बने तो इस x की वैल्यू प्रिंट हो, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्ट बने और x की वैल्यूज़ जो हैं वो प्रिंट हो, तो हम यहीं पे साथ लिख देते हैं system.out.println करो किसको, x को। ठीक हो गया, x को प्रिंट करते जाओ जब भी वो ऑब्जेक्ट बनेगा। अब आपको पता है कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। तो अभी तो फिलहाल ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनता है क्लास का नेम obj1 न्यू कीवर्ड, क्लास का कंस्ट्रक्टर। ओके जी, पहला ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक हो गया, पहला ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, आपका कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा, आपके लिए x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया जाएगा और उसको प्रिंट किया जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं, पहले एक ही ऑब्जेक्ट के लिए देखते हैं। ये देखें ज़रा आंसर में, यहाँ पे राइट साइड पे, यहाँ पे देखें, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनवा obj1 बना, x की वैल्यू प्रिंट हो गई, डेट इज़ 1। ओके, आई होप ये क्लियर है। वो सारा मैंने आपको भी यहाँ पे करके दिया है, इस वाले केस को भी मैं कह रहा हूँ। अब obj2 बनाते हैं, obj2 बना लेते हैं, इसी क्लास का बना लेते हैं। ओके, सो obj2 भी बन गया। अब ये नहीं समझना आपने, ये नहीं कहना कि जी x तो 2 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा ये ब्लॉक फॉर एवरी ऑब्जेक्ट सेपरेटली चलेगा। ओके, obj1 के लिए सेपरेट चला, obj2 के लिए सेपरेट चला, obj3 के लिए सेपरेट चलेगा। हर बार आपको आंसर एक ही आने वाला है, 1 1 1 1 1। देखें, वही आंसर आया है, 1 1 1। हर एक स्टेटमेंट के लिए ये ब्लॉक सेपरेटली एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब हमने करना क्या था, हम ये चाह रहे थे कि जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाएं, हमें बताया जाए कि जी कितने ऑब्जेक्ट बन गए हैं।
एक ऑब्जेक्ट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, चौथा, 5 6 7 8 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बना रहे हैं सब एक ही आ रहा है, 1 1 1 1 1 1, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। अब देखिए कितना सिंपल है। सारा मसला इस फजूल सी चीज़ का जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक। ये जावा में एक फजूल सी चीज़ आई हुई है, फजूल तो नहीं, खैर इनिशियल स्टूडेंट्स के लिए फजूल लगता है लेकिन प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है। स्टैटिक ये बहुत ही मज़े का चीज़ है। अब देखिए मैं इसके डायग्राम से आपको पहले क्लियर करता हूँ, इतना भी आसान है कि आप कहेंगे यार ये तो बिल्कुल गपशप हो गई हमारे लिए। देखते हैं कि क्या है। तो आई होप ये तो चीज़ समझ आइए आपको। अब ज़रा एक काम करें, ये सारा कुछ साइड पे करें, ये जो ब्लॉक है इसको फ़िलहाल भूल जाएं आप सारे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रेड कलर दे देता हूँ कि आपको ये बुरा बुरा लगने लगे। अब आते हैं नए ब्लॉक पे, इस साइड पे आते हैं। एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ और वो है स्टैटिक। ये कीवर्ड है। अच्छा, मैंने जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है ऊपर क्लास का, एक्स जिसका नाम है, उसके साथ एक वर्ड लिख दिया स्टैटिक। अब इससे क्या होता है वो देखें, बहुत ही मज़े का काम होगा। काम ये होगा कि डायग्राम तो यही होगी, ठीक है, बिल्कुल यही चीज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो देखें क्या है। OBJ1 बना, OBJ2 बना, तो OBJ1 का ये ब्लॉक बना देता हूँ मैं, OBJ1 ठीक हो गया। यहाँ पे आ गया OBJ2, OBJ2 का ब्लॉक आ गया। ओके जी, जल्दी जल्दी करते हैं कि टाइम ना लगे। ओके, और इससे क्या होगा, अब चूंकि ये स्टैटिक लिखा है आपने, इससे क्या होता है कि आपकी एक्स की कॉपी नहीं जाती हर एक की तरफ। ओके, अभी आप ये ना समझें कि एक्स जो है वो OBJ2 के लिए अलग बन रहा है और OBJ1 के लिए अलग बन रहा है और 3 के लिए अलग। नो, हुआ क्या है कि एक्स बन रहा है, आप समझे कि यहाँ पे कहीं बन रहा है, ये एक्स आप समझें, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसका लिंक ही नहीं है। थोड़ा डार्क करते हैं इसको, किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ उसका लिंक है ही नहीं, ये अपना सेपरेट है और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है। अब सुने कैसे। OBJ1 भी इससे वैल्यू रीड करेगा कि OBJ1 भी इसी से वैल्यू रीड करेगा, OBJ2 भी इसी से वैल्यू रीड करेगा और हर बार इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी जब भी आप लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, पहले OBJ1 के अंदर था x, OBJ2 के अंदर था x, लेकिन इस बार OBJ के अंदर नहीं है x बल्कि सेपरेट पड़ा हुआ है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे ही लिखा आपने a, OBJ1 इक्वल टू न्यू a, क्या होगा, आपके इस x में एक वैल्यू आ जाएगी 0+1। 0+1 क्या होता है, हाँ 1 होता है। ओके, सो 0+1, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया ना आपने, ये लाइन ऑब्जेक्ट बना रही है ना आपकी, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, तो उसने 0+1 1 हो गया, एक्स में आगे सेव हो गया, ठीक हो गया। OBJ1 ने कौन सी वैल्यू गेट की है, 1। जब आप OBJ2 बनाएंगे ये वाला, उस केस में क्या होगा, फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अब 1 एक्स में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 1, 1+1 2। अब ये सेपरेट है, अच्छा वो उसमें अंदर था इसलिए वो उसके साथ का लिंक नहीं था, लेकिन ये सेपरेट है, इस केस में ये 1+1 दैट इज 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, और हम यही तो चाह रहे थे कि OBJ1 बने तो लिखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट बन गया, 2 बने तो दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया, 3 बने तो तीसरा बन गया। सिर्फ एक ये छोटा सा कीवर्ड ऐड किया है मैंने, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। अब सुने कि स्टैटिक क्या है। स्टैटिक कीवर्ड एक ऐसा कीवर्ड है जो हम तब यूज़ करते हैं जब हम लोग मेमोरी को मैनेज करना चाह रहे होते हैं। यानी अगर आप नोटिस करें, OBJ1 के लिए अपना एक्स बन रहा है, OBJ2 के लिए अपना एक्स बन रहा है, हर एक के लिए अपना अपना जगह रिजर्व हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ एक बार जगह रिजर्व हुई है सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, और सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू कॉमन है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यू कॉमन है। ओके, सो ये एक आई थिंक सबसे आसान एग्जांपल आप समझ लें स्टैटिक की हो सकती है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे उनके लिए कॉमन जगह बनेगी और वो सारे सारे वहाँ से उसको एक्सेस करेंगे, एंड दैट इज सिंपल स्टैटिक। ओके, सो इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। इसको मैं कर देता हूँ स्टैटिक इंडेक्स, ठीक हो गया। बस मैंने और कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा सिंपल स्टैटिक इंडेक्स कर लेते हैं। ओके, इसको मैं कर लेता हूँ क्लियर और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। हमारे दो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, अच्छा अभी OBJ1 OBJ2। बल्कि एक काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, आई मीन कमेंट करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं क्या आंसर आता है। 0+1 होना चाहिए। ओके, 0+1 हो गया। ओके, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब दो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। ओके, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। अब दो ऑब्जेक्ट कलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, पहले वाले का ऑब्जेक्ट बना
आंसर 1 था, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बना आंसर 2 हो गया। वाई? बिकॉज आपने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया है? स्टैटिक। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएंगे सब के लिए कॉमन जगह रिजर्व हो चुकी है और सब के लिए इंक्रीमेंटेशन एक ही जगह पे हो रही है और सब वहीं से डेटा जो है वो रीड कर रहे हैं। दिस इज़ द यूजेज ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। एंड एक बात का ख्याल रखें, और ये स्टैटिक मैंने आपको सिर्फ अभी जो बताया वो है आपके वेरिएबल्स के साथ, ओके, ये एक्स वेरिएबल था, ओके, उसके साथ मैंने लगाया है। इसके अलावा ये मेंबर्स के साथ, जो फंक्शन मेंबर्स हैं उनके साथ भी लगता है, मेथड्स के साथ, ओके। आप देख सकते हैं ये मेन इज़ अ मेथड, उसके साथ लगा हुआ है स्टैटिक, ओके। ये इंशाल्लाह फिर आपको, मैंने आपसे शुरू में कहा है कि इसकी काफ़ी एग्जांपल्स होंगी। इस एग्जांपल में सिर्फ सिंपल तरीका था, सिंपल सी एग्जांपल आपको बतानी थी कि स्टैटिक कीवर्ड किस तरीके से यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होता है। एक मेमोरी को मैनेज करने के लिए, और हम लोग कॉमन जब आपके पास सिनारियो हो जाए उस केस में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही छोटी एग्जांपल थी, इतना छोटा सा प्रोग्राम था, इसलिए मैंने आपको बहुत ही सिंपल करके बताया स्टैटिक, ताकि आपको पता लगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ओके। कोई भी आपसे पूछता है, आपसे कहें, आप उससे कहें कि स्टैटिक हम तब यूज़ करते हैं वेरिएबल्स के लिए जब हम लोग कॉमन जगह रिजर्व करना चाह रहे होते हैं। जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते जाएंगे कॉमन जगह बनती जाएगी हर एक के लिए, ओके। इंशाल्लाह इसी पे आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल भी कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। स्टैटिक कीवर्ड के ऊपर एक और एग्जांपल कर लेंगे, ओके, इसी वेरिएबल से रिलेटेड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाए। आई डोंट नो कितना टाइम हो गया हमें, एक तो टाइम हमारा बहुत निकल जाता है। सो ये ज़रा ज़्यादा हो गया लेक्चर, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए डेवलप करता हूँ, ओके। अच्छा लगे हो तो शेयर करें इसको लोगों के साथ, लाइक भी कर लें, बड़ा अच्छा लगता है ये सारा बोलना। एनीवेज, थैंक यू।